जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, संख्याओं के बारे में संक्षेप में चर्चा हुई थी, बट आज थोड़ा सा अपन लोग डीपली जाएंगे। तो आज फिर दोबारा से बता दूं, संख्या तो बेगणती वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण में किया जाता है, संख्याएं कहलाती। ये मुख्यतः 12 प्रकार की होती हैं जो निम्नवत हैं। प्राकृतिक संख्या नंबर पहले पे आएगी, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती वाली संख्याएं, बेगिनती वाली प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 यानी लास्ट तक, अनंत कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो नंबर सबसे पहले हो गया वे गिनती वाली प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 इन्फिनिटी यानी लास्ट तक कहीं तक भी चले जाएंगे, वो सभी कैसी रहेंगी? प्राकृतिक संख्या रहेंगी जो गिनती में आती हूँ। अब गिनती तो आपके आने स्टॉप वाला यानी रुकेगी नहीं, वो तो रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है। तो यानी अनंत तक, तो बेगिनती वाली प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हमको गिना जाता है, ठीक है। नंबर पे आता है सेकंड सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन होगी वे प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हों, जो पूर्णतः 2 से विभाजित हों। तो एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके चलते चलेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया, यानी पहला था प्राकृतिक संख्या, दूसरी थी सम संख्या। ऐसे तीसरे नंबर पे आता है आपका विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसकी डेफिनेशन होगी वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी जिनमें 2 का भाग पूरी तरीके से नहीं जाए। तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 यानी 1, 3, 5, 7 हो गया, 9 ऐसे करके लास्ट तक चले जाओ, हाँ अनस्टॉपेबल यानी रुके नहीं, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 4 पे आएगा नंबर 4 है, चल किया नंबर 4 पे है पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए। किसको? 0 को शामिल किया जाए, या 0 शामिल हो जाए तो वे संख्याएं कैसे हो जाएंगी? तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कैसी बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगर 0 शामिल हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगी? तो पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम अपने में 0 शामिल कर लेंगे तो क्या संख्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। अब इनका एग्जांपल होगा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लास्ट तक चले जाओगे। यानी पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में क्या डिफरेंट है? पूर्ण में क्या होगा? 0 ऐड हो जाता है, और प्राकृतिक में क्या होता है? 0 नहीं होता, बाकी सेम वही चीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। इसकी डेफिनेशन देखो, सभी ऋणात्मक, धनात्मक, सभी ऋणात्मक, धनात्मक और 0 से मिलकर बनी होती, और 0 से मिलकर बनी होती।
जीरो से मिलकर बनी होती, जैसे यानी माइनस के 1 हो गया, माइनस के 6 हो गए, 7 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, ऐसे करके नंबर्स होंगे, सब साथ में लिखे होंगे, तो वो क्या कैसे हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या होंगी। इनमें क्या होता है, सभी ऋणात्मक मिलेंगे आपको, धनात्मक मिलेंगे और साथ में जीरो भी ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है माइनस का 1, आप कोई सा लिख सकते हो, माइनस का 7, जो भी मन करे वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6, छठवें नंबर की है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको थोड़ा सा देखना ध्यान से। भाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से हुआ, एक से विभाजित होने के अलावा क्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से विभाजित और एक से विभाजित होने के अलावा कम से कम एक संख्या से, कम से कम एक संख्या से विभाजित हो जाए, एक संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है, भाज्य संख्या। अब इसका एग्जांपल देखो, खुद से तो है ही है, साथ में एक भी है और इसके अलावा कोई नंबर होना चाहिए, तो अपन देख लेंगे कोई सा नंबर ले लो जो खुद से हो रहा हो और एक से हो रहा हो। इसके अलावा जैसे मान लो अपन ने लिया 4 लिया, खुद से भी है, 2 से भी है और 1 से भी है, हो गया। ऐसे 9 है, 12 है, 16 है, ये नंबर कैसे हैं, भाज्य। कैसे हैं, भाज्य। तो अभी 6 अब कंप्लीट हो गया, अब चलते अपन 7 पे। क्या हुआ, बढ़ा रहे इसमें, क्या हो रहा, कहां से, अच्छा चालू हो गया। इसको तो और ध्यान से देखेंगे, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका एचसीएफ जानते हैं, एचसीएफ यानी एचसीएफ 1 हो, अपन इसमें बोलेंगे तो मासा 1 हो, तो वो संख्याएं कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्या। कैसी होंगी, सह अभाज्य। तो अब देखेंगे कोई सा इनका एचसीएफ 1 अपन लेते 5 ले लेते और 7 ले लेते, इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और लिया अपन ने, जैसे मान लो यहाँ लिया, मान लो 7 लिया, 11 लिया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया। नेक्स्ट आता आपका 8 है, ये है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसके बहुत सारे नाम है, रेड संख्या भी बोलते हैं इसको। तो इसको देखो ध्यान से, वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से व एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं, स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वो कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले नंबर आता है जो स्वयं से हो जाए, तो ऐसी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे करे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये अपना 8 कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं 9 पे, ये थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है। परमेय संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th 10th क्लास के लिए, ध्यान से देखो। परमेय संख्या है तो वे संख्याएं जिन्हें
जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो कैसी संख्या होंगी? परमेय। एग्जाम्पल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया 3/7, 8/11, 19/3, इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे। ये कैसे हैं? परमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर पे आता है अपरमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि यह उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल जानते ना, स्क्वायर रूट निकालते, वो नहीं निकल रहा। जैसे √3 है, ये आपका नहीं निकलेगा, निकालो डेसिमल वगैरह में जाएगा, पूर्ण नहीं निकलेगा। √2 है, √5 है, ठीक है। तो ये कैसे संख्या है? अपरमेय। कैसे हैं? अपरमेय। नेक्स्ट आता है 11 पे अपना वास्तविक संख्या। इसको और देखोगे ध्यान से, वास्तविक संख्या। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को आपस में सम्मिलित रूप से लिखे होने पर, सम्मिलित रूप से लिखने पर या लिखे होने पर वास्तविक संख्या पढ़ते हो। लिखे होने पर उन्हें क्या पढ़ेंगे? अगर दोनों एक जैसे साथ में लिखे, यानी क्या क्या लिखा है? परमेय भी लिखा है और अपरमेय भी लिखा है, तो उनको हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे लिखोगे, जैसे अपना है यहाँ मान लो 5 लिखा है, यहाँ लिखा है √3, यहाँ √7, ठीक है। तो एक जैसे, यानी ये आपस में दोनों साथ में लिखे हो, तो हम अपन क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। अंतिम जो रह गया है वो है अपना अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, ये थोड़ा सा देख लेना, कभी कभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या, या कह सकते हैं यह काल्पनिक संख्याएं हैं जिनका, यह काल्पनिक संख्याएं हैं जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता, कोई वास्तविक मान नहीं होता। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 0। क्या है? 0। क्या है? 0। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यानी अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो यह काल्पनिक संख्या है इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। तो अगर एग्जांपल पूछोगे ना, लिखना चाहोगे तो क्या लिख देंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। 0 से एक बात और बता दूं, ये ऋणात्मक भी होती है, क्या धनात्मक भी होती है, और वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी जगह को कह सकते हैं सब में ही सम्मिलित कर किया जाता है उसे, ठीक है। तो अब इससे जो अपन ने पढ़ा, इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसे बताना क्या किसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, ठीक है, वो आप बताना बस। देखिए तो थोड़े से क्वेश्चन है, केवल आपको ये देखना है कि अभी क्या जो पढ़ा था उसके बाद थोड़ी सी जानकारी हुई कि नहीं हुई। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर काउंटेबल स्टार्ट करेंगे तो कहां से होगा? 1 2 3 से होगा। तो सबसे क्या मिल जाएगा? 1। तो आप अपना 1 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य। अब यहाँ भाज्य की डेफिनेशन पता है ना, तो आप तुरंत पता कर लेंगे क्या होगा। अब भाज्य तो नहीं पूछा, भाज्य पूछा है, तो क्या होगा? भाज्य 1 तो है नहीं रहा, 2 भी नहीं अपना, क्या होगा? 4। तो देखो 4 का मतलब क्या होगा? 2 से भी डिवाइड हो रहा है और उससे हो ही रहा है, और हो जाएगा ना क्लियर करके। अभी नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी यहाँ 2 अंक हैं आपके पास और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है। देखो क्या होगा,
10 हो गया, 11 है, 13 है, 14, क्या होगा ऑप्शन? यानी अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनमें जो सम से डिवाइड हो और 1 से हो। तो ऐसा इसमें तो 10 है, 10 तो हो ही नहीं, और 2 और 5 से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अभी नेक्स्ट है, इनमें से काल्पनिक ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। तो जो पहले बताया था जीरो के बारे में, ठीक है, तो यहाँ 1 7 -3 और 0 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, हमको सॉल्व कर लेंगे।